सभी को प्रणाम। डे 12 हमारी भावी पीढ़ी एवं उसका नव निर्माण के स्वाध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइटल है गर्भवती स्त्री की सावधानियां। इसमें हम आगे देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्वाध्याय में किया कि गर्भवती महिला जो होती है, स्त्री होती है, अपने बच्चे के निर्माण के लिए गर्भ में वो जैसी मानसिक अवस्था से गुजरती है, जैसे आहार विहार करती है, वैसा ही बच्चे को सब कुछ मिलता है। यानी एक माँ चाहे तो अपने हिसाब से अपने बच्चे को सांचे में ढाल सकती है, उसका एक नव निर्माण कर सकती है, उसका निर्माण जैसा वो इच्छित रूप से कर सकती है। ऐसा प्रकृति ने माँ को, एक स्त्री को शक्ति दिया है। लेकिन पहले वो खुद वो जाने, इसका महत्व समझे, वही इस वांग्मय में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या यहाँ बताया जा रहा है। यदि गर्भवती स्त्री की कोई व्याधि उत्पन्न हो जाए तो उसकी मृदु और सुखकारी सुलभ तथा कोमल औषधि से चिकित्सा करनी चाहिए तथा रोग की चिकित्सा के समय भी कोई तीक्ष्ण पदार्थ या औषधि ऐसी नहीं देनी चाहिए जो गर्भ के लिए हानिकारक हो। ऊपर के श्लोकों में 4 बातें स्पष्ट होती है कि गर्भवती स्त्री को 4 प्रकार की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कठोर पदार्थों को सेवन न करना, कठोर और भारी वस्तुओं को न उठाना, भय, क्रोध, उद्वेग उत्पन्न करने वाले कार्य न करना और मैथुन क्रिया का निषेध। इस तरह से बताया जा रहा है कि ऐसे कोई भारी भरकम कार्य इस गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए भय क्रोध उत्पन्न करे, उद्विग्नता उत्पन्न करे, गर्भस्थ बच्चे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इन सब बच्चों से इन सब क्रियाकलापों से एक गर्भवती स्त्री को बचना चाहिए। पहला है कठोर पदार्थों को सेवन ना करना। वे पदार्थ जो शीघ्रता से पचते नहीं, देर तक पेट में अपच किए रहते हैं, गर्भिणी को सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे गर्भ के स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। उदाहरणार्थ, किसी खेत में जब बीज बो दिया जाता है, यदि उस खेत की मिट्टी नरम और भुरभुरी रहती है तो बीज से अंकुर शीघ्र और सीधे निकलकर बाहर आ जाता है। लेकिन किसी कारण मिट्टी मुलायम नहीं होती है या हल्की बूंदाबांदी होने से ऊपर की मिट्टी में पपड़ी पड़ जाए तो अंकुर के निकलने में बाधा पड़ती है। वो बीज से फूटकर ऊपर तो निकलना चाहता है, परंतु अधिक मुलायम और कोमल होने से कड़ी मिट्टी को भेद कर बढ़ने में उसकी अपनी शक्ति काम नहीं देती। फलतः अंदर ही अंदर इतना इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कड़ा पड़ जाता है और देर से निकलता है। ठीक यही दशा गर्भस्थ बालक की होती है। उसके चारों ओर यदि कड़े पदार्थों का बाड़ा लगा दिया जाता है तो बालक का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। उसके 9 प्रस्फुटित अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। यही बालक उत्पन्न होने पर लूले, लंगड़े और कुबड़े आदि प्रकार के होते हैं। कितने अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। सिंपल सी बातें, व्यवहारिक बातें, कि एक बीज को जब हम मिट्टी में लगाते हैं और मिट्टी को मुलायम नहीं रखते हैं, भुरभुरी नहीं रखते हैं, उसके हल्के फुल्के नहीं रखते हैं, बल्कि मिट्टी को कठोर रहते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो बीज तो अंकुरित होती है, लेकिन उसको बहुत अपनी शक्ति लगानी होती है। और किसी तरह से शक्ति लगाने के कारण वो टेढ़े मेढ़े रूप में, पौधे के रूप में पनपते हैं। उसी तरह गर्भस्थ बालक है, यदि माँ अपने ऐसे कठोर अन्न के द्वारा, कठोर खान पान के द्वारा, ऐसे अपच खान पान के द्वारा अपने पेट में, जैसे किसी का गैस बन जाता है या किसी तरह का कोई भी अपच की बीमारी हो जाती है, या फिर वायु की बीमारी हो जाती है, बहुत सारे पेट से संबंधित कुछ ऐसे अनईजी लगे, वैसे में अगर गर्भवती महिला ना ध्यान दे और गर्भस्थ पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बालक को अधिक से अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, चूंकि वो गर्भ में ही विचरण करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अनचाही भोजन करने से, कठोर भोजन करने से, अपच वाले भोजन करने से, बालक को गर्भ में विचरण करने से वायु विकार के कारण, अन्न विकार के कारण उसे दिक्कत होती है। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि कठोर पदार्थों का सेवन ना करें, वैसे पदार्थ का सेवन करें जो सुपाच्य हो और आसानी से पच जाए। दूसरा है कठोर और भारी वस्तुओं का ना उठाना। कठोर और भारी वस्तुओं को उठाने से शरीर के अंग खींचते हैं, उनमें तनाव पैदा होता है और गर्भाशय में बच्चे के होने से माँ के पेट के अंदर के अंग पहले से ही तन जाते हैं। जैसे किसी गुब्बारे में हवा खूब भर दी जाती है, यदि थोड़ी और हवा उसमें भरी है तो वो फटकर भ्रष्ट हो जाता है। माता का पेट पहले ही बालक के धारण करने से तन जाता है, इतना तन जाता है कि उस बेचारी को चलना फिरना भारी हो जाता है।
बोलने में सांस फूलने लगती है। ऐसी अवस्था में यदि उसने कोई भारी वस्तु उठा ली तो एकाएक पतले तंतुओं के टूट जाने का संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण गर्भपात हो जाने या गर्भ में बच्चे के मर जाने की स्थिति हो जाती है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि कठोर और भारी वस्तु को उठाने से क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। कभी कभी हम लोग सामान्य स्थिति में भी देखते हैं, कोई कठोर वस्तु उठा लेते हैं या खिसका लेते हैं तो हमारे पीठ में, कमर में या हाथों में कोई न कोई इस तरह से दर्द अनचाही हो जाते हैं। ये तो गर्भावस्था वाली ही बात होती है। तो जब गर्भाशय में बच्चे होते हैं तो माँ खुद इतनी अपनी परेशानियों से को झेलते रहती है, शारीरिक रूप से उसके मांसपेशियां खींचते रहते हैं, और ऐसे में वो कोई भारी भरकम चीज उठाती है तो फिर उसमें बच्चे पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तीसरा है भय, क्रोध, उद्वेग उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां न आने देना। आपने देखा होगा कि अति भय की परिस्थिति उत्पन्न होने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में कंपन पैदा हो जाती है, होश हवास गायब हो जाते हैं। क्रोध में आदमी अपने आप को भूल जाता है। उद्वेगों के कारण मनुष्य शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारी अंतर्निहित शक्तियां एकाएक जागृत भी हो जाती है और जागृत शक्तियां सुप्तावस्था में भी चली जाती है। यही कारण है कि अति प्रसन्नता, अति शोक, अति क्रोध में मनुष्य की एकाएक मृत्यु भी हो जाती है या पागल हो जाता है, उसकी क्रियाएं बदल जाती है। गर्भवती के सामने इन विषम परिस्थितियों के आने से यही अवस्था हो जाने का भय तो रहता है, लेकिन उससे भी अधिक गर्भस्थ बालक पर प्रभाव पड़ने का डर रहता है। स्त्रियां स्वभावतः दुर्बल हृदय की होती है, उन पर उन उद्वेगों का प्रभाव शीघ्र पड़ जाता है। अतः गर्भिणी को इन कार्यों से बचाना चाहिए। इसलिए कुएं में झांकना, नदी या जलाशय आदि में झांकना आदि भयप्रद दृश्य का देखना भी वर्जित किया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न ना हो या परिस्थिति उत्पन्न हो तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए कि जिससे गर्भवती महिला डरे नहीं, भय ना खाए। कहने का मतलब उससे का जो भी उसके अंदर तरंग पैदा होंगे, उद्वेग पैदा होंगे, क्रोध पैदा होंगे, भय उत्पन्न होंगे, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है गर्भस्थ जो बच्चा है उस पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज तथा नेशनल रिसर्च काउंसिलिंग अमेरिका के सर्वेक्षणों से पता चला है कि जो माताएं गर्भावस्था में गरिष्ठ चटपटे या नशीले पदार्थ खाती रही, उनके बालक उदर रोगों से ग्रसित, देर से विकसित होने वाले तथा मंदबुद्धि पाए गए हैं। जो स्त्रियां मितली उदासी की दवा अधिक मात्रा में उन दिनों लेती रही, उनकी और डॉक्टरों की गलती का दंड निर्दोष शिशुओं को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार मानसिक चिंताएं तथा विग्रहजन मन स्थिति का प्रभाव बच्चे के चरित्र और स्वभाव पर पड़ता है। ऐसी स्थिति से ग्रसित रहने वाले स्त्रियां ऐसे बच्चे जनती हैं तो अपने लिए तथा दूसरे के लिए भी समस्या बनकर रहते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक जांच समिति ने कहा है कि गर्भवती स्त्रियों को प्रोटीन देने के नाम पर उन्हें मांस और अंडे खाने की सलाह दी जाती है। ये दोनों ही चीजें उन दिनों दूसरे प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन्हें शाकाहारी भोजन ही देना चाहिए और नशीली चीजों से सर्वथा बचना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिसर्च से भी पता चल गया है कि चटपटे और नशीले पदार्थ खाने से बालक जो होने वाले जो बालक होते हैं उसके उदर रोगों से ग्रसित होने की संभावना होती है। इनके विकास जो होते हैं उसमें वो मतलब प्रभावित होते हैं। दवा जो प्रोटीन और इसके नाम पर हम लोग आयरन के नाम पे खाते हैं, उसका भी निर्देश जो शिशु होते हैं डॉक्टर की गलती और उसकी माता की मतलब नासमझी के कारण निर्दोष शिशुओं को भोगना पड़ता है। फिर किसी तरह की मानसिक उद्वेगता, चिंताएं जो है उसका भी, उस स्वभाव का जो माता में उत्पन्न होती है उसका भी प्रभाव जो है बच्चे पे पड़ती है और समस्या उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति के रूप में उत्पन्न होकर आती है। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि अधिक से अधिक हो सके तो शाकाहारी रहे गर्भवती स्त्री, क्योंकि ये सब सावधानियां बरतेंगी तो अच्छे मतलब बच्चे का न सिर्फ निर्माण होगा बल्कि देश को, राष्ट्र को, समाज को, उस परिवार को, उस माँ को एक अच्छे बच्चे का, स्वस्थ बच्चे का जन्म लेने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। तो इन सब सावधानियों से यदि हम बचते हैं और प्रोटीन और आयरन के नाम पर जो अनावश्यक दवाइयाँ और खान पान हम करते हैं उससे बचने का प्रयास करें। यही बताया जा रहा है कि गर्भवती स्त्री क्या क्या ध्यान दे सकती है, क्या क्या सावधानियां बरत सकती है और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म कैसे दे सकती है। तो इसमें पूरी तरह से उपाय बताए गए हैं। तो इसका हो सके अधिक से अधिक हम फॉलो करें और लोगों से फॉलो कराएं, लोगों तो बताएं, मैसेज पहुंचाएं। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी भावी पीढ़ी जो है उसका नव निर्माण कैसे हो, किस प्रकार हो और किस तरह की मतलब स्ट्रेटजी हम अपना रणनीति अपनाएं ताकि उनकी
विकास हो वो ऐसा कर सके, आने वाली जो संतान हो वो हुष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से मतलब सद्बुद्धिवान हो, संकल्पवान हो, वो देश को समाज के लिए कुछ करने वाला, राष्ट्र जागरण करने वाला, उसमें कुछ ऐसा प्रतिभावान हो, इसका हम पूरा ख्याल रखें। ऐसा हम संतति उत्पन्न करने का प्रयास करें, उत्पन्न करवाने का प्रयास करें। ऐसी संतति हो, इसकी हर संभावना का हम ख्याल करें, उस पर कार्य करें। ऐसी सबसे मतलब अपेक्षा की जा रही है, महाकाल की पुकार है, हम सब इसको समझें और एक संधि वेला में हमारा यह कर्तव्य बनता है। सभी को धन्यवाद। आज का स्वाध्याय यही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।